आज हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण। पहले आपने पढ़ा था पादपों में पोषण, आज आप पढ़ने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण। इसमें मानव के संबंध में मानव पोषण कैसे करता है, उसका पाचन कैसे होता है, किन किन अंगों से होकर के हमारे आहार गुजरते हैं, कौन कौन से उसमें एंजाइम स्रावित होते हैं और भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है, थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डालेंगे हेडिंग प्राणियों में पोषण। पोषण का अर्थ पिछले अध्याय में आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पोषण माने होता है भोजन का अंततः ग्रहण करना या भोजन को ग्रहण करना, पोषण कहलाता है। प्राणियों में पोषण अर्थात जंतुओं में पोषण, इसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य इत्यादि जानवर आते हैं, इन सब में पोषण होता है। इसके संबंध में पहले डालेंगे हेडिंग प्राणियों में पोषण और लिखेंगे, इसके इंग्लिश भी लिखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें लिखिए प्राणियों के पोषण के अंतर्गत पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आगे देखेंगे मानव में पाचन। जो भोजन हमने मुख में ग्रहण किया है उसका पाचन कैसे होता है। मुख का जो भोजन होता है वो भोजन नली के विभिन्न अंगों से होकर के गुजरता है। उन अंगों में उपस्थित अम्ल और एंजाइम भोजन प्रक्रिया करते हैं और सरल घटकों में उनको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो वज्र पदार्थ बचते हैं उनको मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। शेष पोषक तत्व बचते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है, उनसे शरीर में रक्त बनता है और अन्य अंगों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से पाचन क्रिया को संक्षिप्त में आपको जानकारी दी है। इसके आगे डालेंगे हेडिंग मानव में पाचन, इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें लिखिए, पाचन की परिभाषा लिखा रहा हूँ आपको। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहा जाता है। पाचन की कई विधियां होती हैं, जैसे चबाना, छीलना, काटना एवं निगलना आदि। मानव में पाचन आहार नाल में होता है, जो मुख से गुहिका से गुदा तक होती है। इसकी लंबाई सामान्यतः 9 मीटर होती है। अब डालो हेडिंग पाचन अंग। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। आहार नाल को भोजन नली भी कहते हैं, पाचन नली भी कहते हैं। इसका पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका। इंग्लिश में आप कह सकते हो माउथ एंड इट्स कैविटी। इसमें लिखेंगे आहार नाल का अंतःग्रहण मुख गुहिका में होने के बाद उसे चबाकर और दांतों के द्वारा पीसकर परिवर्तित किया जाता है। लार की ग्रंथियों में उपस्थित टायलिन नामक का एंजाइम इस भोजन प्रक्रिया करके लसलसा बना के और ग्रसिका में निगल लिया जाता है। अगला अंग है ग्रसिका। मुख गुहेसा से भोजन ग्रसिका में आता है। इसमें भोजन लुगदी के समान लसलसा होकर आमाशय में सरक जाता है। अगला अंग है आमाशय। आमाशय को अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं और ग्रसिका को अंग्रेजी में ईसोफेगस कहते हैं। आमाशय जो स्टोमच है, यह यू के आकार की चपटी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें भोजन आते ही क्रमानुकुंचन की गति होने लगती है, जिससे आमाशय का रस स्रावित होता है
इसमें एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है और भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करता है एवं भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय के बाद पचा हुआ भोजन पहुंचता है क्षुद्रांत में। यह आमाशय के बाद 7.5 मीटर लंबी नली होती है। इसमें यकृत और आग्नाशय ग्रंथियां द्वारा रस स्रावित होते हैं। यकृत के पित्ताशय से पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है तथा अग्नाशय का रस के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करते हैं तथा इसमें उपस्थित रसायनों को पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं तथा उनके द्वारा रुधिर बनने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला अंग देखेंगे, अंतिम है बृहत आंत। बृहत दांत भी कहते हैं, बृहत आंत भी कहते हैं और इसको सामान्य भाषा में बड़ी आंत भी कहते हैं। यह 1.5 मीटर लंबी चौड़ी संरचना होती है। इसमें जल एवं लवणों का अवशोषण होता है। शेष हानिकारक पदार्थ मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं जो मल के रूप में गुदा के द्वारा निष्कासित हो जाते हैं। ये आपका रहा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक अंग को हमने आपको समझाया है, इसको याद भी करेंगे। और पाचन तंत्र का जो चित्र दिया है इसको आप कच्ची पेंसिल से बना करके रंगीन पेंसिलों से इसको सजा सकते हैं और नामांकन भी करेंगे। ये होमवर्क का काम है, चित्र बनाना। आगे इस वीडियो को आप लाइक करते हुए शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा वीडियो आप तक समय से आता रहे। और जो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।